जय श्री कृष्णा मेरे दोस्तों। आज हम एक अर्जुन ऐसी दिव्य शक्ति की बात करेंगे जिसने अपने उपदेशों से न केवल किसी बात का मार्गदर्शन किया बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का सही मार्ग दिखाया। वह महान योगी, सात्विक गुरु और ईश्वर के अवतार श्री कृष्ण हैं। उनके जीवन और उपदेशों से हम अपार प्रेरणा ले सकते हैं जो हमें अपने जीवन के कठिन पहलुओं में सही दिशा दिखा सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल अपनी स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने प्रयासों में संयम रखना चाहिए और चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें सफलता और संतोष दोनों मिलते हैं। हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी मेहनत का पैसा जा रहा है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी पूर्ति में कमी न लाएं। हमें अपनी फर्म पर विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर पर आस्था रखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ कर्म में योग है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कार्यों को उत्कृष्टता और कार्यों के साथ करना चाहिए। हमें अपने कार्य में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरा मनोयोग और परिश्रम से करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने हमें ये भी सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उन्होंने कहा है, पत्रम पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। इसका अर्थ यह है कि जो भी भक्त मुझसे प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्र, पुष्प, फल या जल की रक्षा करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इससे हमें ये सिखाना है कि भगवान को केवल हमारी भक्ति और प्रेम की आवश्यकता है, भौतिक वस्त्रों की नहीं। हमें अपने कार्य में भक्ति और कर्तव्य का भाव रखना चाहिए, बस हमें सच्ची संतुष्टि प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने जीवन को एक खेल की तरह देखने का नजरिया दिया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय समान है। हमें इन दानवों से ऊपर के खजाने में जीवन जीना चाहिए। जब हम जीवन को एक खेल की तरह लेते हैं तो हम तनाव मुक्त रहते हैं और अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। अंत में मैं चाहता हूं कि श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन में सही मार्ग दिखाएं। उनके उपदेशों का पालन करके हम न केवल एक सफल जीवन जी सकते हैं बल्कि आत्मा की शांति और सच्ची संतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाना चाहिए, अपनी भावनाओं का पालन करना चाहिए, भक्ति और दान का मार्ग अपनाना चाहिए। हम सभी के जीवन में समय समय पर ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं जब हम निराश और अभाव महसूस करते हैं। उन कठिन हथेलियों में सही दिशा और दिशा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही समय में हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों का स्मरण करना चाहिए जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं और जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। कर्तव्य पालन की महत्ता। श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख संदेश है कर्तव्य पालन। गीता के दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने निष्क्रियता का पालन करना चाहिए बिना उसके फल की चिंता के। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और दान के साथ करना चाहिए, संकटपूर्ण परिस्थितियां कैसी भी हो। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। निर्भयता और सामान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भयमुक्त होने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, न तू एवं जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपा, अर्थात आत्मा अजर अमर है और यह शरीर का गुण है। ये शिक्षा हमें जीवन के लिए किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें हथियार और साहस के साथ हर चुनौती का सामना करना चाहिए। स्वधर्म पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने स्वधर्म का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, श्रेया स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता, अर्थात अपने धर्म का पालन करना दूसरे धर्म का पालन करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ये हमें सिखाया जाता है कि हमें अपनी पहचान और अखंडता को नहीं भूलना चाहिए। हमारे लिए ये कार्य अवश्य करें। योग और समत्व। गीता के 6वें अध्याय में श्री कृष्ण ने योग और ध्यान की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग में स्थित अपने कर्मों को बिना नियुक्ति के करना चाहिए। ये हमें सिखाया जाता है कि ध्यान और योग के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और किसी भी कार्य को हल कर सकते हैं। भक्ति और दान। श्री कृष्ण ने भक्ति और दान की महत्ता को दर्शाया। उन्होंने कहा, मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कार, यानी मन, वचन और कर्म से मेरी भक्ति करो और मुझे समर्पित हो जाओ।
ये हमें सिखाया गया है कि श्रद्धा और भक्ति से ही हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। समय और परिवर्तन का कार्यालय। श्री कृष्ण ने कहा, कर्माणि अविप्रवृत्तपि नैव किंचित करोति सः। यानी बदलाव ही दुनिया का नियम है और हमें समय के साथ बदलावों को स्वीकार करना चाहिए। ये हमें सिखाया जाता है कि हमें हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना चाहिए और समय के अनुसार बदलाव को अपनाना चाहिए। मित्र और सेवा भाव। श्री कृष्ण ने सेवा और मूर्ति का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अर्थात साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करना ही भगवान का कार्य है। ये हमें सिखाया जाता है कि हमें दस्तावेजों की सेवा और मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और दस्तावेजों के साथ जीवन जीना चाहिए। संतुलन और संयम। श्री कृष्ण ने संतुलन और संयम की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। यानी भोजन, व्यायाम और आराम में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये हमें सिखाया जाता है कि अपने जीवन के हर संतुलन को बनाए रखना चाहिए, जबकि वह हमें बदलना हो, अपरिवर्तित हो या हमारी भावनाएं। आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार की महत्ता को भी बताया। उन्होंने कहा, ज्ञानी त्वात्मैव में मत। अर्थात सच्चा ज्ञान आत्म साक्षात्कार कर्ता से ही प्राप्त होता है। ये हमें सिखाया जाता है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर है। प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाते हैं। हमें इन शिक्षाओं को अपने जीवन में आदर्श वाक्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, भयमुक्त रहते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं, भक्ति और धर्म से जीवन जीते हैं, परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, सेवा और निष्ठा को अपनाते हैं, संतुलन और संयम बनाए रखें और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ते रहें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में संदेह से बचना नहीं चाहिए। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। हमें सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। जब हम पूरी निष्ठा और प्रतिज्ञा के साथ अपने कार्य को करते हैं, तो सफलता और संतोष स्वतः ही हमारे पास आते हैं। आइए हम सभी सम्मिलित श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। हमें हर परिस्थिति में साहस का पालन करना चाहिए और अपनी प्रतिबद्धता का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है और यही हमारी सच्ची सफलता का मार्ग है।